नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ हिसार में मैं मनोज हिसार आपका स्वागत करता हूं। और हिसार एचएयू में आज हम हैं। यहां पे जो प्रदर्शनी चल रही है, मेरे पीछे आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड प्लांट फिजियोलॉजी एचएयू के अंदर ये है। और यहाँ पे जो फ्लावर्स की प्रदर्शनी है, यहाँ पे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। और आप डेकोरेशन बाहर से थोड़ी सी दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जब आते हैं तो ये टैंक देखा होगा, इसको भी सजाया हुआ है। और यहाँ पे एग्री टूरिज़्म सेंटर इसको जो है बनाया गया है। जेपी दलाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और अभी जो है जनवरी 15 जनवरी 2020 को इसका उद्घाटन हुआ था। अंदर चल के मैं दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे जो है फूल अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं और आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे। अगर यहाँ पे आके घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। 3 दिन तक ये जो है फ्लावर्स की प्रदर्शनी यहाँ पे रहने वाली है। और अगर आप फ्लावर्स वगैरह अपने लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो स्टॉल्स लगी हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट की, जिसमें ये जो स्टॉल है यहाँ पे केले की खेती हिसार में आपने नहीं देखी होगी, और गन्ने की खेती। इसमें क्या होता है कि जो इस तरह के बॉक्सेस होते हैं, इसमें तैयार किया जाता है पौधा। छोटे से ये जड़ होती है और इससे पौधा तैयार होता है। कैसे तैयार होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन जो प्रोसेस होता है, यानी कि एक जड़ से काफ़ी सारे पौधे इसमें तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद में ये आप देख पा रहे होंगे, ये गन्ने के पौधे जो वैरायटी तैयार की गई है, ये खेतों के लिए तैयार की जाती है। और ये भी गन्ने इसकी केले की वैरायटी है। ये केले के अलग अलग पौधे हैं, इनको इसमें तैयार किया जाता है। और किसानों के ख़रीदने की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट है यहाँ पे आके आप जो है अपनी कोई भी पौध वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। मोलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे आके जो है आप अपनी किसी तरह की भी परचेज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे जो खुम्बी होती है, सफ़ेद बटन इसको बोला गया है, क्योंकि बटन टाइप में जैसे सफ़ेद बटन होती है उस टाइप में ये होता है। ये जो है इसकी खाद होती है और इसके अंदर इसको लगाया जाता है। मैं आपको बीज दिखाता हूँ। ये बीज है, ये डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें एक जो है फास्ट ग्रोइंग टेक्निक होती है और एक होती है दूसरी, क्या बताई थी आपने, स्लो। एक शॉर्ट मेथड होता है और दूसरा लॉन्ग मेथड होता है। तो शॉर्ट मेथड में 15 दिन में फसल तैयार हो जाती है और लॉन्ग कंपोस्ट तैयार हो जाती है। 15 दिन में कंपोस्ट तैयार हो जाएगी और 1 महीने में जो लॉन्ग मेथड है उसमें तैयार होती है। यहाँ पे जो खुम्बी है आजकल काफ़ी प्रचलित है। इसका बिज़नेस बहुत फ़ायदे वाला माना जाता है। और सोनीपत साइड में तो आप जगह जगह देखेंगे जो किसान है वहाँ पे बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक का एरिया हो गया और वो लोग उन लोगों को बेचने के लिए काफ़ी बड़ी मार्केट मिल जाती है। लेकिन अगर आप इस एरिया में भी करते हैं तो भी यहाँ पर आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हिसार की मार्केट है, हाँसी की मार्केट है, जो सब्जी मंडी है, वहाँ पर आप आसानी से इसको सेल कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बेनिफिट है कि आप छोटी सी जगह में जो है इसकी खेती कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत नहीं है जगह की। घर के अंदर जो है माहौल बना के वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो स्टॉल है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे आपको क्या चीज़ जो है दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है जो स्टॉल है, यहाँ पे गेम डाइस का गेम है। यहाँ पे ये जो लगाए हुए नंबर, इनमें से नंबर चूज़ करना है। क्या कंडीशंस है मैडम, बताइए। हाँ जी, तो थिंग इज़ कि आपको कोई भी नंबर चूज़ करना है और हम डाइस को थ्रो करेंगे। आप जो भी नंबर चूज़ करेंगे, जो हम डाइस थ्रो कर रहे हैं, वो जो नंबर आपने चूज़ किया डाइसेस में उसका सम होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली सेम नंबर आता है तो यू विल गेट द प्लांट एज अ प्राइस। बट एक सिर्फ एक ही थ्रो है, मतलब एक बार में ही आना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, दोनों टोटल इनका दोनों का आना चाहिए। हाँ, ऐसा है। आप नंबर चूज़ ओके, 5। ओके, 10 आ गया। तो अभी जो है मुझे तो इनाम नहीं मिलने वाला। आप आके यहाँ पे जो है खेल सकते हैं। अगर आपका इनाम आता है तो आप इसमें प्लांट जीत सकते हैं। जो प्लांट है वो अलग अलग हैं, पीछे आपको दिखा देता हूँ। और इनमें से कोई भी प्लांट आपको मिलेगा। बट यहाँ पे 50-50% की श्योरिटी होनी चाहिए ना। यहाँ पे तो लगभग ये मान लीजिए सिर्फ 10 में से 1 बंदा जीतेगा। प्रोबेबिलिटी यही है। But the thing is, many of the participants have played this, and more than 50% have also won this game. ओके, Yes. बट इतना चांसेस तो नहीं रहता, बिकॉज That is why it is called lucky number, sir. ओके। तो आपने प्लांट भी छोटे छोटे रख रखे हैं, ये तो वैसे भी मिल जाते हैं।
बट सर हमारी गेम हमारे रूल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टॉल पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ है। नेक्स्ट जो यहाँ पे स्टॉल है वो होम साइंस डिपार्टमेंट की है। बाजरा वगैरह से और काफ़ी अलग अलग चीज़ों से मल्टीग्रेन जो है यहाँ पे चीज़ें बनाई जाती है। मार्केट में आपने देखा होगा जैसे हम नॉर्मल बिस्किट खाते हैं और ये बिस्किट खाते हैं, इनमें जो एनर्जी लेवल होता है और प्रोटीन होता है उसका काफ़ी फ़र्क होता है। इस खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? सर इनसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, कोई फाइबर रिच है, कोई कैल्शियम रिच है। क्या क्या चीज़ों के बनाए जाते हैं ये? सर ये जैसे बाजरा बिस्किट्स हैं, ये बहुत हेल्दी होते हैं खाने के लिए। और ये सर बाजरा बेसन सेव है, जिसको नमकीन वगैरह खाने होते हैं, इससे हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और ये बच्चों के पफ जो होते हैं? यस सर, ये मल्टीग्रेन पफ्स है, अलग अलग आटे की वैरायटी से बनते हैं। और से मफिन्स जो बच्चे बहुत। दोस्तों आजकल जो इम्यूनिटी का काफ़ी प्रचार किया जाता है और यहाँ पे ब्रोशर के द्वारा भी बताया गया है कि क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है। बाजरे से काफ़ी बेनिफिट मिलता है, शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। इसके अलावा राजस्थान में तो परमानेंट चलता ही था पहले, अभी जो है कल्चर चेंज हो गया है तो लोग गेहूँ की जो खाना है उसको खाने लगे हैं, लेकिन गेहूँ में केमिकल्स काफ़ी होते हैं और बाजरा नेचुरल तरीके से तैयार होता है, तो इसलिए बाजरे के अंदर जो विटामिन्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बीमारियों से बचने में भी काफ़ी आपका सहयोग रहता है और इस पे जो फ़ायदे हैं वो लिखे हुए हैं। अगर संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो परचेजिंग के लिए कहाँ संपर्क करना होगा? सर ये आईसी कॉलेज और होम साइंस कॉलेज में मिलते हैं, वरना यहाँ पे एचयू मार्ट भी लगता है हमारे बोटेनिकल गार्डन के बाहर, वहाँ पे भी होता है। सर पूरे साल तो जैसे एएलपी के स्टूडेंट्स होते हैं, जिस टाइम ये बनते हैं उसी टाइम हम यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, यहाँ पे दोस्तों पीछे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैक्रोनी, पास्ता, नूडल्स, सेवइयाँ वगैरह चीज़ें हैं, ये भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉल है वहाँ पे और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉल है यहाँ पे, इसमें आटे से ब्रेड वगैरह के कुछ प्रोडक्ट हैं। आपको ऊपर दिखा देता हूँ, एग्री बिजनेस एग्री इनकम्बेशन सेंटर। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उनका थोड़ा सा जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या क्या प्रोडक्ट हैं सर ये? यहाँ बेकरी के आइटम, ब्रेड्स की, कुकीज़ की, ओके, मफिन्स। फ़र्क क्या है इनमें जो मार्केट में मिलते हैं और यहाँ पे मिलते हैं उनमें? फ़र्क तो एक्चुअली बड़ी हाईटेक बेकरी है, ओके, टोटली एसी प्लांट है और एग्रीकल्चर आरओ यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जाती है। ये एबिक एग्रो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, ओके, एचएयू का एक पार्ट है। उन्होंने अपनी बेकरी लगाई हुई है, ओके, तो उसमें बड़े हाईटेक तरीके से आरओ का पानी यूज़ किया जाता है। स्टाफ जो है एसी में बैठ के सारा काम करता है ओके, और क्वालिटी कंट्रोल एबिक पब्लिकली पब्लिक्स कब खरीद सकती है, मतलब पूरे साल अवेलेबल रहता है बेकरी में या फिर? कभी भी आ सकती है। 9 से 6 बजे तक बेकरी खुली होती है, उसके बाद 4:30 से 7:30 ये गेट नंबर 4 पे मार्ट है, ओके, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। ओके। एक ये छोटी ब्रेड का पैकेट है, ये है यहाँ पे 55 रुपये का। मल्टीग्रेन आटा है और मल्टीग्रेन आटा सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये प्योर गेहूं से बनाया जाता है। इसमें मिल्क डाल के बनाया जाता है। ओके, ये इसीलिए सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है कि इसमें दूध मिलाया गया है। मैदा भी होता है और मिल्क डलता है। ओके, तो इसमें आटा प्योर आटा नहीं होता? नहीं, प्योर आटा ये है ना जी, होल प्योर आटा ये है। ओके, ये मल्टीग्रेन हो गया 55 रुपये का, ये हो गया 45 रुपये का। मल्टीग्रेन में 40 की है छोटे साइज की, बड़े ओके, साइज की 55 की है। और ये 30 रुपये में है। ओके, और ये जो है चाय के साथ फैन वगैरह है, बाकी मसाले। ओके, चाय के साथ स्नैक्स या वैसे रूप से आप खा। दोस्तों अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो जो सर ने बताया है एड्रेस वहाँ पे कर सकते हैं, और कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह या सीधा? 9215177144। ओके, तो सर से कॉल करके भी आप ले सकते हैं, और जो नेचुरल फूड है, हेल्दी फूड आपको यहाँ पे मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल पे, देखते हैं वहाँ पे क्या है। टॉक्सिक वेस्ट जैसे बैटरीज हैं, एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, इस तरह के, तो रेड उसके लिए बिल्कुल। तो दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉल है यहाँ पे, ये है जो गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालें। आपके घर पे हिसार में अगर आप रहते हैं, नगर निगम की गाड़ी आती होगी, उस पे 2 रंगों के बॉक्सेस बने होते हैं, लेकिन
कोई भी उसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए अवेयरनेस के लिए ये जो है स्टॉल लगाई गई है। उसमें गीला कचरा कहाँ डालना होता है और सूखा कचरा अलग क्यों डालना होता है, उसका भी हम रीज़न पूछेंगे। क्या रीज़न रहता है मैडम अलग अलग करने का, और टॉक्सिक का क्या सिस्टम है? टॉक्सिक के लिए अलग का तो इसलिए है कि बायोडिग्रेडेबल है, आप चाहे घर में कंपोस्ट बनाइए उसकी। निगम ने भी 7 जगह पे पॉइंट्स बना रखे हैं जहाँ कंपोस्टिंग की मशीन्स लगा रखी है। मधुबन पार्क में आप वहाँ देख सकते हैं जाके। तो ये तो इसलिए है, तो आपका लैंडफिल में नहीं जाएगा ये गीला कचरा। ओके। तो आपका कुछ कचरा आपका कम होएगा। गीले कचरे में जैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं? मान लीजिए केले के छिलके हो गए, ये सब चीज़ें आती हैं? सब्जी के छिलके हैं, आपका वेस्ट फूड, लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल है। ओके। कोई भी चीज़ जो डिग्रेडेबल है, जो गीली है और डिग्रेडेबल है। पत्ते हैं, पॉलीथीन वगैरह वो किस में आते हैं? पॉलीथीन सूखे में आएंगे। वैसे तो पॉलीथीन आप यूज ही मत करिए, पर वो सूखे में आएंगे और रिसाइकल हो जाता है ना पॉलीथीन तो। हाँ हाँ। पॉलीथीन, ग्लास, पेपर, ओके। ये तीनों इसमें आएंगे। अगर टूटा ग्लास है तो वो आपका रेड में जाएगा। ये वाला जो है ये है बायो वेस्ट के लिए, जिसका अभी तक निगम ने कोई भी इंतज़ाम नहीं किया है। ये ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए, कि जब कूड़े वाले बेचारे ज़िंदगी भर कूड़े में उन्होंने बितानी है, उनके हाथ में सैनिटरी पैड आए, उनके हाथ में डायपर आए, कांच के शीशे आए, या बैटरी जो कि खाद में नहीं जानी चाहिए, तो वो ये सारी चीज़ें फिर इसमें डाली जाती हैं। इनका कलेक्शन अलग उनको करवाना है आगे, लेकिन अभी तक हरा और नीला ही पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अशोक गर्ग जी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने मुहिम चलाई है, तो ज़रूर पूरी होगी। ओके। तो इनको जो कंपोस्ट जो उसको यूज़ करने के लिए कचरे को आगे क्या किया जाता है? कंपोस्टिंग कर सकते हैं। आप घर में ही कर सकते जैसे नगर निगम की गाड़ी लेके जाती है। 8 पॉइंट्स पे कंपोस्टिंग हो रही है। उनका टारगेट है 22 पॉइंट्स पे कंपोस्टिंग हो। खाद बहुत अच्छी बनती है, बल्कि वो बेची भी जाती है, तो इससे धन ही उपज होता है। ओके। कूड़े में ही लक्ष्मी का वास है। तो देखिए कितना अपने घर में ही कंपोस्टिंग और वर्मी, मैंने 2 साल से कोई गीला कूड़ा दिया ही नहीं है अपने बाहर। ओके। आप घर पे यूज़ करते घर हो? क्या पे कैसे यूज़ करते हो? हम इसमें एक खड्डा खोद के ज़मीन में, उसमें किचन वेस्ट जितना भी है, चाहे वो इवन गीला है, लस्सी है या कुछ है, वो भी डाल देते हैं। और सूखा बायो वेस्ट, मतलब किचन का वेस्ट, तो उसका वो भी बेनिफिट सब। क्या आता है उसका? उससे हमारे प्लांट्स देखो घर पे आके हमारे इतने अच्छे हैं, इट्स मच बेटर देन एनी अदर पर्सन। और नीले में जो जाता है, तो ये जो है सारा बिक जाता है, रिसाइकल होने के लिए जाता है। इससे ऊर्जा बनेगी, इससे तेल भी निकलता है इसमें से, और प्लास्टिक के और कई चीज़ें बनती है। तो इसलिए ये भी, हाँ, सब कुछ मेटल भी रिसाइकल हो जाती है। पहाड़ बन रहे हैं ना। हाँ, ये ले लो आप। तो जो रिसाइकलेबल है वो किस में डालें? ब्लू में डालें? नहीं, हाँ, इसमें हरा। इसमें जो सब्जियों वगैरह के होते हैं वो डालने चाहिए। जाता है ये। और इससे ऑर्गेनिक जो मिट्टी जो है सारी की सारी हमारी डिप्लीट हो रही है मिनरल्स से और बाकी कार्बन से भी। तो इससे हमारा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन रहा है, हमें कोई जो बाहर से नाइट्रोजन के लिए यूरिया देना है या कोई और खाद नहीं देनी। हमारा ये अपना वेस्ट से हम अपने पौधे, अपना बाहर से कोई चीज़ की कुछ भी जरूरत नहीं है। वेस्ट इज गोल्ड। वेस्ट इज गोल्ड, या रियली। तो जैसे आप पौधा लगाते हैं, करोड़पति बनेंगे। जैसे आप पौधा लगाते हैं तो उससे पहले वो उसको खाद को डाल देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी करते हैं, कैसे हम तो करते क्या करते हैं, 2 पौधों के बीच में हमने खड्डा किया, तो वो पौधे की जड़ें तो अपने आप ही फैल के ले लेती है ना। तो उसमें और गमलों में भी गमलों में उसको, और जैसे एक गड्ढा भर जाता है तो दूसरा बना लेते हैं। तो पहले वाला गड्ढा जैसे 1 महीने में वो भर गया, उसमें से 1-2 महीने के पौधों में डाल दो 2 ना। महीने के बाद उसमें से निकाला खाद, वो बिल्कुल काली मिट्टी होती है। उसको फिर पौधों में दे सकते हैं आप, अलग अलग गमलों में दे सकते हैं हम उसको। तो दोस्तों मैडम के घर पे विजिट करूंगा और ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे जो मैडम उसको यूज़ करते हैं। इनका एड्रेस ले लेता हूं और एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। जो किसान भाई हैं वो देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी, और जो घर पे लगाना चाहते हैं, घर पे करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट। और आप बाद में इसमें ना कार्बन बढ़ेगा ना आपका, तो वाटर रिटेंशन भी बढ़ जाएगी, पानी भी थोड़ा आपको कम देना पड़ेगा। ओके। मतलब आपकी वाटर कंजम्पशन कम हो जाएगी, कार्बन बढ़ेगा ना, तो क्योंकि वाटर बहुत रिटेंशन बढ़ शॉर्टेज जाती है। हमारे गोबर खाद के फायदे हैं ना, उससे ज़्यादा फायदे हैं इस कंपोस्ट के। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल पर, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉल है यहाँ पे हैबिटेट जीनोम इम्प्रूवमेंट
प्राइमरी प्रोडक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो HU के अंडर ही एक डिपार्टमेंट है। तो क्या चीज़ें होती हैं मैम? ये बायो फर्टिलाइज़र्स हैं सर सारे। ओके। बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे आज अपना जो फार्मर है ज़्यादा अवेयर नहीं है और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ओके। रसायन का, केमिकल्स का यूज़ कर रहा है, बट फाइनली वो केमिकल्स क्या हैं, सब अपने अंदर आ रहा है। जो आज के टाइम में जितने कैंसर या जितने डिजीज़ हो रहे हैं सब केमिकल की वजह से ही हो रहे हैं। तो क्या है कि वो आज इसलिए ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि पहले अपनी ज़मीन बहुत अच्छी थी, उसके अंदर ये जो हमने जो ये बायो फर्टिलाइज़र्स बनाए हुए हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेल्प से, इसमें क्या है कि ये वही चीज़ है जो हमारी ज़मीन में पहले हुआ करती थी, जिस टाइम हमें रसायन की, केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट अभी क्या है, अब किसान ने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डिमांड जैसे जैसे फूड की बढ़ी है, डिमांड बढ़ाने के लिए केमिकल डालना शुरू किया। जैसे ही केमिकल डालेंगे तो जितने लिविंग माइक्रोब्स थे, जीवाणु थे, वो सारे ख़त्म हो गए हैं। अब उनको रिपेयर करने के लिए वो हमने दोबारा से ये बनाए हैं बायो फर्टिलाइज़र्स। जैसे अपना यूरिया है वो नाइट्रोजन का सोर्स है, इसके अंदर जो अजोटोबैक्टर है ये नाइट्रोजन का सोर्स है, और जो DAP है वो फास्फोरस के लिए यूज़ कर रहे हैं केमिकल। तो इसमें फॉस्फेटिक का जो PSP है ये उसके लिए है। ये क्या है, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग है। एजोटोबैक्टर PSB जो है ये अपने जैसे गेहूँ, बाजरा और ये जो जितना भी जैसे अपना चावल, इन चीज़ों के लिए है जो कि नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं। और लेग्यूम के लिए जैसे हैं अपने ये है सर, ये एजोटोबैक्टर एंड PSB है। ये नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप के लिए जैसे कि गेहूं हो गया, कपास हो गया, उनके लिए है। और ये जो अपना है राइजोबियम है, जैसे चना, मटर, जितनी भी दलहनी फसलें हैं ये उसके लिए नाइट्रोजन का और फास्फोरस का काम करता है। और इसके एक और जैसे है अपना बायोटिका। ये जो बायोटिका है ये जितने भी रोग होते हैं फसलों में, निमेटोड हो गया जैसे, उसको दूर करता है। तो क्या है कि हमारा मेन एम क्या है कि पुरानी पद्धति पे वापस लेके जाना। अगर ये यूज़ कर रहे हैं, फार्मर को क्या बेनिफिट हो रहा है कि 25% तो फर्स्ट टाइम में उसकी जो खाद यूज़ कर रहा है वो कम यूज़ करनी पड़ेगी अपने को। और क्या है, उसकी 15 से 20% पैदावार भी ज़्यादा हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि एनवायरनमेंट में जो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में जो भी उड़ रहा है, यूरिया से नाइट्रोजन है मेन, जो सिर्फ 46% ही अवेलेबल कर पाता है। रेस्ट क्या है, हवा में उड़ के नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, वो हम पोल्यूशन कर रहा है। बट ये यूज़ करेंगे तो कोई किसी टाइप का पोल्यूशन नहीं होता। एक पानी है वो एक बार, जैसे 3 बार क्रॉप में यूज़ कर रहे हैं, अगर ये करने के बाद क्या पानी भी एक बार कम यूज़ करना पड़ेगा। तो फार्मर्स को एज़ कंपैरिजन केमिकल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि वन हेल्थ को मेंटेन कर रहा है। खाद से सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है? खाद से सस्ता पड़ता है, कई गुना सस्ता पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल DAP यूरिया के कट्टे 1200 के, ये तो 200 लीटर रुपए है, सिर्फ 200 1 लीटर कितने एकड़? बल्कि 100 रुपीज़ ही सफिशेंट है, आधा लीटर ही बहुत है इसके लिए। 100 रुपीज़ ही एक एकड़ को कवर कर लेता है। और DAP से जो खाद जो फसल होती है उससे ज़्यादा फसल होती है? इससे ज़्यादा फसल सर क्या है कि 3 साल बाद, ये देखो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक चीज़ थोड़ा स्लो काम कर रही है, बट अच्छा जो प्रोड्यूस मिलेगा हमें, डिजीज़ फ्री मिलेगा, सेफ मिलेगा। वो लेंगे तो उस कोस्ट से और काफ़ी अच्छा हमारे लिए होगा वो सबके लिए। फसल जो है DAP के या खाद के बराबर में होने में 3 साल लगेंगे? 3 मतलब आपको 3 साल नहीं, बराबर पहले साल में हो सकता है कुछ कम हो? हाँ, कम हो जाता है सर, पहले साल कम होगा। बट 4 साल में तो आप टोटली जो केमिकल है, हमारा मेन एम क्या है कि हमें केमिकल को छुड़वाना है। क्योंकि आजकल ये देखिए ना, अगर कितने लोग बीमार हो रहे हैं, सब कुछ कितना, सबसे मेन है हम हेल्थ को देख रहे हैं। वन हेल्थ, एनवायरनमेंट, ह्यूमन एंड प्लांट हेल्थ, टोटली तो उसको देख रहे हैं। 4 साल में आप बिल्कुल ऑर्गेनिक पे केमिकल फ्री खेती कर सकते हैं आप। इस पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं दिया हुआ मैडम? अगर किसी को मान लीजिए किसान को संपर्क करना हो तो? पैम्फलेट नहीं लेके आए हो ग्रीन वाले? नहीं, इस पे नंबर नहीं है। तो दोस्तों इस पे जो मैडम नेशनल पे जाएगा ये, तो आपके पास कॉल्स बहुत ज़्यादा आएंगी। इतनी कॉल्स नहीं उठा पाएंगे आप। यहाँ पे जनरल जो नंबर है डिपार्टमेंट का वो दे दीजिए आप। 1 मिनट से मैं दे देती हूँ। तो दोस्तों डिपार्टमेंट का जो नंबर है, यहाँ पे आप भारत के किसी भी हिस्से से अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। आके आपको नेचुरल जो है खाद मिलेगी और इसके अलावा आपकी जो फसल है वो भी अच्छी होगी। तो जो नंबर है वो आपको दे देता हूँ। काफ़ी सारे इसमें बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। एक सब पर्सनल लिखती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है।
डॉक्टर बसंती बराड़। ओके, डॉक्टर बसंती बराड़। यस सर। ठीक है। तो जो मोबाइल नंबर है दोस्तों 9991212198, और जो दूसरा नंबर है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। डॉक्टर बलजीत शेखावत है। डॉक्टर बलजीत शेखावत। सहरावत। ओके, सहरावत। सहारन है ना, सहारन है। सहारन। यस सर। डॉक्टर बलजीत सहारन है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और उनका जो नंबर है 7988 485885। ये नंबर है दोस्तों, इस पर संपर्क कर सकते हैं। दोनों कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिए हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं, यहाँ पे आके डिपार्टमेंट में परचेज़ कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का जो नाम है हैबिटेट जीनोम प्राइमरी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हिसार, अंडर CCSHAU हिसार, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट। दोस्तों यहाँ पे जो है शोध होता है और सरकार की तरफ से संचालित है, तो आपको जो है चीज़ें हैं वो जेन्युइन प्राइस में मिलेगी। आपको किसी तरह का ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा रेट में मिलेगी। आप यहाँ के आके सीधा परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई मंगवाना चाहे तो मंगवा भी सकते हैं। यस सर, मंगवा सकते हैं। सीधे वहीं से मंगवा। बिल्कुल हमारे 2-3 प्लेटफॉर्म है, कंपनी का भी है और गिव फिट करके आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। ओके, और कुछ ठीक है। तो ये थे डॉक्टर साहब हमारे साथ जिन्होंने बताया। और अगर आप जो नेचुरल खेती करना चाहते हैं बिना केमिकल के, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताए गए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि जो स्टॉल्स हैं उनमें जो प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, किसानों के बेनिफिट वाले प्रोडक्ट हैं। जो किसान नेचुरल खेती करना चाहते हैं उनके लिए है। उसके अलावा हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो फेमस है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, शोध होता है किसानों के लिए, अलग अलग वैरायटीज़ तैयार की जाती है, अच्छी क्वालिटी की वैरायटी तैयार की जाती है। अभी आप किसी भी तरह की फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं, यहाँ पे आके जो है डायरेक्ट जेन्युइन प्राइस पे, बिल्कुल लो प्राइस पे जो है आप हर फैसिलिटी ले सकते हैं। और मोस्ट ऑफ दी फैसिलिटीज़ फ्री भी है यहाँ पे। तो किसानों की हेल्प के लिए ये सब चीज़ें बनाई जाती है। सरकार खुद शोध करवाती है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो जो भी यहाँ पे चीज़ मिलेगी वो आपको जेन्युइन मिलेगी। और फूल वगैरह आपको लेने हैं तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के फूल अगर आपको लेने हैं तो यहाँ पे आके विज़िट करके आप ले सकते हैं। बार बार समय समय पर यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट की तरफ से भी प्रदर्शनी की लगाई जाती है, अलग अलग विभाग की तरफ से। कुछ ही परचेजिंग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नई न्यूज़, नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।